फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है कि सपने आराम से देखे जा सकते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रात बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। यह बात तो 100% सत्य है। सपने तो हम लोग आराम से देख लेते हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और रात दिन एक करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज से जुड़ जाएं और कड़ी मेहनत करें, जिससे कोई भी एग्ज़ाम आए हम अच्छे से पास कर सकें। तो आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए और पढ़ते रहिए इसी तरह। इस समय कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि गर्मी तो बहुत है, सबको पता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हासिल होगा। इसीलिए हम लोगों को निरंतर प्रयास करना है और पढ़ते रहना है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि यह फ्री चैनल है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विवाह, परिवार, कुल, जनजात और समूह, संस्था, संबंधी, समुदाय। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा A 2 3 4। 2 है परिवार, यानी कि इसका संस्था यानी कि सही है, और कुल का संबंधी, और 4 का जनजात यानी समुदाय, यानी कि 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीतकार का संगीत सभा में गाना उदाहरण है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है A कार्य यानी एक्ट का। एक संगीतकार का संगीत सभा में गाना उदाहरण है यानी कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति उदाहरण केस है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है A B सामान्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, किसे परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है C चित्रकार। चित्रकार को परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन द्वारा विकसित किए गए समाजीकरण के प्रारंभिक चरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है C विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम दोष, स्वायत्तता बनाम संदेह और अव्यवसाय बनाम हीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचारण से आख्यानों के पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाए जाने वाले को क्या कहते हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है A दंत कथा। मौखिक संचारण से आख्यानों की पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले को दंत कथा कहते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मीर के मुझे का सही स्पष्टीकरण है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है D सामाजिक रूप से सीखे गए करड़ी यानी शुड्स तथा अवश्य करड़ी आउट्स का अभ्यंतरीकरण। इसका सही आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ लोग लिफ्ट में इकट्ठे चढ़ते हैं, वे सामान्यतः दरवाजे की तरफ मुंह किए होते हैं। एंथोनी किडिन्स के अनुसार यह एक उदाहरण होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है A परिनिरीक्षण का। यह परिनिरीक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है A 1 2 3। यह इसका सही आंसर। तुलना, मूल्यांकन और समानुकरण, यह जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वे लोग निर्धनता के न्यूनतम स्तर से ऊंचे उठ चुके हैं, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक अशांत में लग जाएं, तो यह अभिव्यक्ति है। फिर से सुनिए, जब लोग निर्धनता के न्यूनतम स्तर से ऊंचे उठ चुके होते हैं और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक अशांत में लग जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है सापेक्ष वंचन कहते हैं। इसका सही आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है B 3 4 5। इसका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा C पारस्परिक जागरूकता। यह जो है सामाजिक संबंध की न्यूनतम
पूर्व आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक नगरीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी 1 और 4। 1 है आंगिक संहत और 4 है मंद सामूहिक चेतना। पर संस्कृति ग्रहण क्या सूचित करता है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, यह अन्य संस्कृति से संस्कृत के किसी तत्व का इसकी पहचान बनाए रखते हुए समावेशन, यानी पर संस्कृति ग्रहण अन्य संस्कृति से संस्कृत के किसी तत्व की इसकी पहचान बनाए रखते हुए समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव अंतःक्रिया के देशिक और कालिक आयामों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ए इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन ने ही मानव अंतःक्रिया के देशिक और कालिक आयामों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, एक उदाहरण है। तो प्लीज़ बताइए किसका उदाहरण है? ए सांस्कृतिक सापेक्षता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता, उससे हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी बंद समूह। उसे हम बंद समूह कहते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास ने ही कहा है कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने बृहद सामाजिक संरचनाओं के संगठनात्मक सिद्धांत, संसाधनों और लाभों पर नियंत्रण को प्रस्तुत किया है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी एफ.जी. बैली। एफ.जी. बैली ने ही प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका सही आंसर पहले बताइए। तो इसका सही आंसर है ए सी। इसका सही आंसर है, इसका पहला है सामान्य अर्थों के नैतिक सिद्धांत। ए का मिलान होगा 4 से, यानी कि आत्मार्थक सिद्धांत। नेक्स्ट है 3 का बी, यानी कि दृढ़ सिद्धांत। दृढ़ सिद्धांत का होगा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के नैतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है 2 का सी, यानी मानक संस्वीकृतियाँ, तर्कसंगत विधिक मानक। लास्ट है फ्रेंड आचरण संस्कार, यानी 1 का डी से होगा जादुई ज्योतिष की व्यवहारिकतावाद, यानी कि अच्छे से मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है तो अंतरा समूह संघर्ष सामान्यता घटने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ एसोसिएशन ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं अथवा किसी मान्यता प्राप्त या संस्वीकृत कार्य प्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्र होते हैं। तो यह किसका मत है? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी गिलिन और गिलिन का। यह मत जो है गिलिन और गिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष वंचन शब्द का प्रयोग मौलिक रूप से किसने किया था? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सैमुअल ए स्टाउफर ने। सापेक्ष वंचन शब्द का प्रयोग सैमुअल स्टाउफर ने किया था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। यह मत किसका है? फिर से वह लघुत्तम क्षेत्रीय समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर लेता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किंग्सले डेविस का है। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह प्रत्याशा के साथ अनुपालन के लिए प्रतिश्रुत प्रतिफल और अपालन के लिए संभावित दंड को क्या कहते हैं? प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए मानक। उसे हम मानक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत संबंध है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के जनजातीय विकास के लिए
सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने ही यह सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्वाल्ड स्पेंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं के उत्थान पतन का विवेचन किया है। उनके द्वारा निम्नलिखित में से किसका विवेचन नहीं किया गया है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, पुरातन चीन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानव अंतःक्रिया के देशिक और कालिक आयामों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया? सही आंसर है ए, इरविंग गॉफमाइन ने। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का किसका सिद्धांत यह मानता है कि यह नहीं मानो कि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन से अलग होता है। कोई राजनीतिक आंदोलन ऐसा कभी नहीं होता जो साथ ही साथ सामाजिक न हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, मार्क्स ने ही यह कथन कहा है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।